हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो मित्रों, मैं संजू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट की है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, जो कि आज ये हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले हम पहली क्लास में चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट किए हैं, फिर थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ये पांचवा चैप्टर आपके सामने रख रहे हैं। इसमें जो पांचवा चैप्टर है आपका एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनके हिसाब से मैं इस चैप्टर को लेके आया हूँ, और इससे बाहर इससे एलसीएम और एलसीएम से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज चैप्टर नंबर 5 हमको पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 5 हमारा है क्या, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ क्या होता है। इन सब चीजों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं खेला फिर आज का। इसे पहला इसमें देखते हैं, पहला चीज पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि महत्तम समापवर्तक से आप क्या समझते हैं। तो बहुपदों का महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि बताइए। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि कोई दो संख्याओं में जो कोई भी दो संख्या ले लीजिए, उन बड़ी संख्याओं में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर दे। मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 15, मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया, क्या, एक संख्या ले लिया 15 और एक ले लेते हैं 35। तो इन दोनों में ऐसी कौन सी बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो आप इनमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप हमेशा बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5, अब ये यही आप इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी जब तक ये नहीं कटेगा तब तक आपको इसको काटते हुए चले जाना है। फिर जब यहाँ जो रिमाइंडर आया, अब इसके बगल आपको ऐसे लगा देना है। फिर ये जो जिससे आप भाग किए थे वो आपके कूद कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ गया। फिर 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। जहां पूरी तरह से कटा वहीं आपको रोक देना है। किससे कटा है, 5 से कटा है। देन इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। और इसका एचसीएफ जो 5 है, इस बात के गवाह है कि 15 और 35 में 5 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो मीन टू से दैट कि आप महत्तम समापवर्तक आप उसे कहेंगे कि कोई भी संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, आप जितना संख्या ले सके, उन संख्याओं में एक ऐसी बड़ी संख्या, उभयनिष्ठ बड़ी संख्या मिलेगी जो उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। वही उसे क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 125 और लेता हूं 100 और ले लेता हूं 400। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। हमने इसमें तीनों में से एक ऐसा कॉमन फैक्टर चूज करना है, बड़ी से बड़ी, जो तीनों को क्या करते हैं, तो पहले छोटी छोटी 2 संख्या ले लेंगे और छोटी वाली संख्या में बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 100 का नाम कितना आ जाएगा, 100, यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने बताया कि रिमाइंडर नहीं छोड़ना, जब तक यह नहीं कटेगा इसको आप काटिए, और अंतिम वाली संख्या भी नहीं लेना, उसको लास्ट में लेना है। ठीक है, तो ये 25 आ गया। अब यहाँ पे ये इधर ऐसे लग जाएगा, और 100 जिससे भाग दिए वो इधर आके क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो 25 100 का कितना होता है, 100 होता है, आप सभी को अच्छे से पता है। तो मतलब ये पूरी तरह से कट गया। किससे कटा है, 25 से कटा है। तो ये दोनों का अगर पूछता तो आप तुरंत बताते हैं इसका एचसीएफ कितना है, 25 है। लेकिन यहाँ पे 3 अंक दिया गया है, तो जो अब ये जिस संख्या से कटा है उसी संख्या को लास्ट अगले वाले संख्या को भी काटना है जिससे कटा है। किससे कटा है, 25 से कटा है। तो 25 से 400 में क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना है। तो 25 कितना हो जाएगा, 1 ले जाइए पहले, चलिए 25 1 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में से 2 निकालने कितना जाएगा। फिर यहाँ से आपको जीरो है, एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ 25 6 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो किससे कट गया, एक ही बार में पूरा कट गया। किससे कटा है, 25 से। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा, 25 होगा। अब आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, आई थिंक अब इस चीजों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, खेला आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगला प्रश्न में बात कर लिया जाता है कि 2 बहुपदों का मस ज्ञात करने की विधि क्या है। ठीक है, तो बहुपद की बात आ गई, यहाँ एलजेब्रा की बात कर रहे हैं।
तो इसमें आप फैक्टराइजेशन मेथड से जो है निकाल सकते हैं। अभी जो हमने बताया वो क्या है, डिवीजन मेथड था। वो क्या था, डिवीजन मेथड था। ठीक है, तो आप जो है एचसीएफ जो है कुल कितने मेथड से बता सकते हैं, आप एचसीएफ जो है 3 मेथड से बता सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि जो मैं आपको बता चुका हूं, प्रथम चरण में क्या करेंगे, चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से ही मैं बताता हूं। इसमें जो दिया गया है उसमें बड़ा लफड़ा होगा। स्लाइड बार बार रिपीट हो क्यों आ रहा है भाई। चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका मान लीजिए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 का आप क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो आपको पता है कि इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर हम इसको उसी फार्मूले पे तोड़ें, इसको भी उस फार्मूले पे हम तोड़ सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्या होता है स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो दिया गया है, ए स्क्वायर एंड बी इक्वल टू क्या दिया गया, आपका बी स्क्वायर दिया गया है। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी। इसे आप क्या दिखा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में ए माइनस वाला और एक ब्रैकेट में क्या दिखा देंगे, प्लस वाला दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप लोग। इसको और तोड़ना चाहें इसको और तोड़ सकते हैं। अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे तोड़े हैं आप लोग ने, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरे वाले का आया, वहीं पे जो है पहले वाले का देखेंगे, पहले वाला क्या आया है, ए माइनस बी और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आया। अब ये पहले दूसरे वाले का आ गया है और ये पहले वाले का फैक्टराइजेशन करने पर आया, गुणनखंड करने पर आया। अब हम उसी वही हमारा एचसीएफ होगा जो दोनों में कॉमन निकलेगा। हमारा एचसीएफ वही होगा जो दोनों में क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर ए, देखिए ए माइनस बी, ए काटेंगे नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ए माइनस बी हो गया, यहाँ से ए प्लस बी, यहाँ से क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। ठीक है, दोनों कॉमन निकल रहा था, बाकी ये कॉमन है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब इसको या तो यही लिख के देंगे आंसर हो जाएगा, या तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं ये सब, जो है आप जो है 7वीं 8वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बेसिक चीजें हैं एकदम। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब आपको पूछ रहा है ल सा क्या करना है, ल सा कैसे निकाले। तो अभी हमने क्या बताया था कि म सा में कंडीशन में क्या बताया कि ऐसी दो संख्या तीन संख्या जो भी संख्या हो, उन संख्याओं में एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो सभी संख्याओं क्या कर दे, विभाजित कर दे। और लसा में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब होता है छोटा, तो उन सभी संख्याओं में एक ऐसी छोटी छोटी संख्या होगी जो उन सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, लसा कहेंगे। ठीक है, और एक्स वाई का एग्जाम्पल लेंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, दो बहुपदों का लसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसमें भी गुणनखंड मेथड से आप जो है चीजों को जो है निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी सब जो चरण उरण दिया गया सब जैसे पेडागोजी के पार्ट में दे दिया गया है ना, लेकिन मैं अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा तो मामला आपका समझ में आ गया। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि अपवर्तक, ठीक है, तो अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक को आप क्या बोलते हैं, अपवर्तक क्या होता है, आपका फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आपको पहले क्लास में हमने चर्चा किया था फैक्टर का, मैं बताया था, आगे आपको बताऊंगा। जैसे हमने 14 का फैक्टर निकालना है, तो 14 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं, 14 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, आप कहेंगे सर 1 काट सकती हैं, क्या काट सकती हैं, 1 काट सकती हैं, उसके बाद जो है 2 काट देगा, उसका 3 से आप क्या भाग दे पाएंगे, नहीं, 4 भी नहीं कटेगा, 6 भी, 4 भी, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 से कट जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, 14 से कटेगा। तो ये जो है उससे क्या होता है, फैक्टर हो गया। ठीक है, ये क्या है, उसका फैक्टर है। और इस फैक्टर में आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इन फैक्टर्स में जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो संख्या स्वयं होती है। जैसे अगर मैं कहूँ 54 का जो है फैक्टर निकालिए, सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा,
जो है 4 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा है, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, उसके बाद जो है 18 से कट जाएगा, फिर 27 से कट जाएगा, फिर जो है 54 से कट जाएगा। तो इतनी संख्याएं कट रही हैं, तो ये सब क्या है आपके ये फैक्टर्स हैं, इसी को अपवर्तक कहते हैं। अब किसी भी संख्या का अपवर्तक जो होता है सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। इन सब चीजों को जो है आपको करना है। तो क्या लिखा है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वो उन संख्याओं की क्या कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं। आई थिंक यहाँ तक बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक 28 का, एक 49 का, एक 98 का, एक 37 का, एक जो है 84 का, ये 61 का। इसका एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये इसके कुल कितने फैक्टर होंगे, फैक्टर के साथ जो है। ठीक है, ये होमवर्क में आप लोग प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए। आगे क्या दिया गया, अपवर्ड। अच्छा, इसमें कह रहा है 2, 6, 15 और 69 और 84 निम्न संख्याओं के अपवर्तक बताइए तथा अपवर्तक की विशेषता भी बताना है। चलिए, अब 2 का अपवर्तक निकालना है, क्या जाएगा, 1 2 हो जाएगा। 2 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। चलिए, ये सब अपवर्तक की विशेषताएं सब एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, सब कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। कोई भी चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, जो एग्जाम वाली चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपवर्थ देखिए, अपवर्थ क्या होता है, अपवर्थ होता है जैसे आपने 2 का अपवर्थ लिखना है तो टेबल लिख दीजिए, मल्टीपल लिखना, मल्टीपल। अपवर्थ की इंग्लिश क्या होती है, मल्टीपल। तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 6 8 10 12 ऐसे जो हो जाएगा। 3 का अपवर्थ लिखना होगा क्या हो जाएगा, 6 9 12 15 18, ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स मतलब होता है कि जो है गुणज होता है, गुणज होता है या अपवर्थ होता है। क्या होता है, अपवर्थ। क्या होता है, अपवर्थ। गुणज और अपवर्थ दोनों बोलते हैं। और बस वही टेबल पढ़ते हुए किसी भी संख्या का अपवर्थ पूछे उसका टेबल पढ़ते हुए लिख दीजिए, वही ऐसे क्या होता है, अपवर्थ होता है। बताइए, 1 7 8 10 और 12 के अपवर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। एक का अपवर्थ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 8 का लिखना है अपवर्थ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 का लिखना है, 10 का हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका, बस मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस 40 50 और क्या हो जाएगा 60। 12 का लिखना है तो कितना हो जाएगा, 12 24 36 48 और कितना हो जाएगा 60। ऐसे ही जो है केवल मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, वही आपका क्या होता है, अपवर्थ हो जाता है। वही क्या होता है, आपका अपवर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। दो संख्याओं का मध्य 15 है, यदि उनका गुणनफल 900 है तो उनका लसाअ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे एक जो है फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला करके लिखिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फार्मूला आपके लिए, इसमें लिखेंगे कि मेन फार्मूला होता है आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, ये फार्मूला आपको जो है नोट डाउन करके रखना है। इसी से कुछ और फार्मूले बनेंगे, उसको भी आप लिख लेंगे। जैसे अगर इसी में एलसीएम का मान निकालना रहेगा तो ये उधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपान क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये पहला हो गया। अगर उसी में तीसरे फार्मूले की बात पे चर्चा कर लिया जाए तो एचसीएफ बराबर, अगर एचसीएफ बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपान क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये तीसरा फार्मूला हो गया।
ठीक है, ये फार्मूला कहता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि म सब पर 15 दिया गया है, उनका गुणनफल 900 दिया गया, तो ल से निकालना, मतलब ये दूसरा नंबर वाला फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ नीचे वाला। दूसरा वाला फार्मूला जो है आपको लगाना है, तो इसमें देखिए जो जो दिया गया है उसको जगह आप रख देंगे। आपको एलसीएम का मान निकालना है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया गया है, उनका गुणनफल कितना दिया गया है, 900 दिया गया है। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। क्या आप 900 में 15 से भाग नहीं देंगे, आराम से दे देंगे, 15 छक्कर 90, 60 आ जाएगा। उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 60 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, और इससे 100% एक क्वेश्चन आपका 110% जो है एग्जाम में बनना तय है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, उभयनिष्ठ गुणनखंड से आप क्या समझते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। मैं सर निकालने की विधि के चरण बताइए, मैं सब निकालने की विधि के चरण बताइए। सब लिखने वाली चीजें, सब पेडागोजी के क्वेश्चन आते नहीं है। 12 के अपवर्तक लिखिए, 12 के अपवर्तक लिखना होगा, तो 12 के अपवर्तक, 12 को कौन कौन संख्या काट सकती है, तो 1 काटेगा, 2 काट सकता है, 3 से भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, और 12 काट देगा। ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 12 का कोई भी अपवर्तक नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। ठीक है, अब इसका लघुत्तम समापवर्तक लिखना है कि महत्तम समापवर्तक लिखना है, चलिए दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं, तो 9 और 15 का जो है एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें देखिए 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, इस वाला मेथड आप लोग बचपन से ही जानते हैं। हालांकि मैं 2-3 मेथड बता दूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज जाएंगे, आप यही लगाइए। इससे पहले 3 से काटेंगे, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 से चले जाएंगे 1 और 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर वहीं पे बच्चा पार्टी हम ले लें, नजर मार दी एक बार इस पर, इसके महत्तम समापवर्तक मीन्स एचसीएफ पर नजर डाल दें, तो क्या हो जाएगा 9 और 15। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या कर देना है, भाग। 9 बन जाए कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 6, फिर यहाँ से 9 इधर आ जाएगा, तो 6 बन जाए कितना हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3, फिर 3 ऐसे हो जाएगा, यहाँ 6 इधर आ जाएगा, 3 2 जो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका किससे लास्ट में किससे कटा, 3 से। इसका एचसीएफ जो होगा क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमने दोनों बता दिया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों जो है आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 5 अपवर्त को लिखिए। 8 के प्रथम 5 अपवर्त, अपवर्त मतलब क्या होगा, मल्टीपल। क्या हो गया आपका मल्टीपल, पढ़े होंगे ना मल्टीपल, या इसी को क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। तो 8 के लिखना है, तो 8 जो है कितना हो जाएगा 16, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 4 कितना हो जाएगा 32, 8 5 कितना हो जाएगा 40, 8 6 कितना हो जाएगा 48, और 5 ही लिखना है, तो ये 5 हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 56 70 84 का लसा याद कीजिए। चलिए निकालते हैं, 56 70 और 84। ठीक है, चलिए पहले 2 से काटेंगे, तो 28 दूना 56, 35 दूना 70 और 37 दूना नहीं, 37 दूना कहाँ, 47 हो जाएगा ना, 2 चौक 8 और 42 दूना 44। 2 से काटेंगे, इसे कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 35 कटेगा नहीं, 21 हो जाएगा यहाँ से। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 14, फिर 35, फिर 21 कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे, 3 से 7 कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, फिर 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 7 35 और 7, फिर 7 से ले जाएंगे 1 1 1 1 1, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, कितना आ जाएगा 120 गुणे कितना हो जाएगा 7, 12 7 कितना हो जाएगा 84, 840 आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। 840 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आसान है, बेसिक चीजें हैं, आप पढ़े हैं, सब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर आपका जो है फाइनली 5 वाला फिनिश हो गया है। कल की वीडियो हम चैप्टर नंबर 6 जो है देखेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम तमाम जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं, वहाँ टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड
कराते हैं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।